नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर खुशखबरी आ गई है। क्या 31 अक्टूबर से किसानों के खाते में आएगी 2-2 हजार रुपए की 21वीं किस्त। इसके साथ ही 31 अक्टूबर से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं और राशन कार्ड को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का ताजा समाचार निकल कर आ गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। यहाँ पे किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। यहां पे पढ़ सकते हैं कि पीएम किसान योजना क्या आपको मिलेगी 21वीं किस्त का। यहां पे किसान इस तरह से पहले ही देख सकते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कौन से दिन किस्त आने वाली 21वीं किस्त। इसके साथ ही जिन किसानों को पुरानी किस्त नहीं मिली, क्या उनको अगली किस्त मिलेगी, किन किन राज्यों में लिस्ट यहां पे जारी होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम यहां पे किसानों से जुड़ी हुई और राशन कार्ड से जुड़ी हुई जो भी न्यूज खबर समाचार होता है अपडेट करते रहते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब, जो भी आपके डाउट्स हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। क्योंकि दीपावली से पहले ही किसानों को 21वीं किस्त मिलने वाला था और फिर छठ महापर्व पे किसानों को 21वीं किस्त मिलने वाला, तो दोनों त्योहार बीत गया है लेकिन किस्त नहीं मिला। हालांकि अब किसानों को कब मिलेगी 21वीं किस्त, उसकी जानकारी यहां पे निकल कर आ गया आज का ताजा समाचार। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 बार 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। किसानों को 21वीं किस्त के इंतजार है जो नवंबर 2025 में जारी होने की संभावना है। यह लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका पोर्टल पर यहां पे नाम दिख रहा होगा और ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। किसान वेबसाइट ऐप पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि जो नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ नए नियम भी लागू किए गए जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, उन्हीं लोगों के यहां पे 21वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि यहां दोस्तों 21वीं किस्त को लेकर आज का ताजा समाचार निकल कर आ गया है। तो चलिए बताते हैं कि यहां पे क्या बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि किसानों के खाते में कब तक किस्त जारी किया जाएगा। जैसे कि यहां पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, किसानों को हर साल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 बार आर्थिक सहायता दिया जाता है। इस किस्त को यहां पे बता दें कि केंद्र सरकार पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की करके किस्त जारी करती है। और अब तक किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है, क्योंकि 21वीं किस्त अभी किसानों को नहीं मिला है और कुछ राज्यों में 21वीं किस्त दिया भी जा चुका है। जैसे कि दोस्तों जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। इन राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त दिया जा चुका है। क्यों दिया गया है दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। पिछले ही महीने में, कुछ महीनों में देखिए, कुछ राज्यों में अक्टूबर में मिला है और कुछ राज्यों में सितंबर के महीने में ही 21वीं किस्त दिया जा चुका है। लेकिन क्या आपको इस अक्टूबर के महीने में या फिर आने वाले नवंबर के महीने में कब तक किस्त मिलेगी, उसका भी डेट निकल कर आ रहा है। जैसे कि यहां पे आप इस चीज को यहां पे पढ़ सकते हैं। यहां पे क्या लिखा, पहले कहा जा रहा था कि सरकार दीपावली से पे यहां पे 2 हजार रुपए की किस्त जारी कर सकती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले महीने सरकार 21वीं किस्त जारी कर सकती। आइए जानते हैं किसका लाभ किससे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा और आपके बैंक अकाउंट में क्या यहां पे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसके साथ राशन कार्ड को लेकर यहां पे 31 अक्टूबर से कौन सा नया नियम लागू किया जा रहा है, उसकी भी जानकारी यहां पे देने वाले हैं। पढ़ सकते कब आ सकती 21वीं किस्त। सबसे पहला ये सवाल का जवाब आपको देते हैं, 21वीं किस्त आपके खाते में कब आ सकती है, उसमें क्या बोला जा रहा है। पढ़ सकते, दरअसल अभी तक सरकार ने 21वीं किस्त की आधिकारिक डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है नवंबर 2025 में किसानों के अकाउंट में अगली किस्त जारी किया जा सकता है। इस बार भी पात्र किसानों को 2 हजार रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। इसके साथ ही पढ़ सकते किन किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त। तो यहां पर देखिए कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। पढ़ सकते हैं, इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन किसानों को ही मिलता है जिनका नाम पीएम किसान पोर्टल के लिस्ट में दिख रहा होता है और जिनका ई-केवाईसी पूरा हो गया है। अगर आप भी किसी किसान की ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है तो उनके बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी है तो उनकी किस्त नहीं आएगी। यानी दोस्तों, अगर आपकी ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है और बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी है, जैसे कि आपने यहाँ पे केवाईसी नंबर जो होता है, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल सही से फॉर्म में भरा नहीं है, तो इस स्थिति में आपकी किस्त अटक सकती है। तो यहां पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं।
पीएम किसान 21वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें, कैसे मालूम करें कि आपको किस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस सवाल का भी जवाब चलिए आपको दे देते हैं। तो यहां पे पढ़ सकते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि pmkisan.gov.in पर जाना होगा आपको। फिर आप चाहे तो वेबसाइट की जगह पीएम किसान मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब होम पेज पर ऑप्शन पर कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहां पर नो योर स्टेटस या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन होंगे, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है नो योर स्टेटस, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बेनिफिशियरी स्टेटस है। दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर ओके करके क्लिक कर देना रहेगा आपको। फिर यहां पे करना रहेगा आपको अगला स्टेप जो है, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना रहेगा। यहां पे पढ़ सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करें विकल्प पर। फिर यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहां पे सिक्योरिटी कैप्चा के बाद गेट डाटा पे विकल्प पर क्लिक करें। फिर कई ऑप्शन आ जाएंगे, उसके बाद आपको स्क्रीन पर आपके डिटेल्स से दिख जाएगा जिसमें पता चल जाएगा कि आपकी किस्त जारी हुई है कि नहीं हुई है। अगर वहां पे दिख जाता है कि हाँ किस्त आपकी पुरानी जारी हो चुकी है तो अगली किस्त भी मिलेगी। अगर यहां पे पेंडिंग रहता है तो आपको ई-केवाईसी करना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ दोस्तों कब किसानों के खाते में किस्त आएगी, इसको भी लेकर किसानों के मन में सवाल है कि कब तक यहां पे 21वीं किस्त जारी होगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में किसानों को मिल सकती है 21वीं किस्त। तो यहां पे कब नवंबर के महीने में कितने कौन से डेट को मिलेगा, तो कुछ मीडियम बताया जा रहा है कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2025 के बीच में किसानों के खाते में आ सकती है 21वीं किस्त। और कितना आएगी 21वीं किस्त, तो आपको बता दें कि दोस्तों जिन राज्यों में 21वीं किस्त जारी हुआ जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, तो इन राज्यों में 21वीं किस्त जो दिया गया है 2-2 हज़ार रुपए ही दिया गया। तो इससे यह मालूम चलता है कि अगर कुछ राज्यों में 21वीं किस्त दिया गया है तो जिन राज्यों में अभी 21वीं किस्त नहीं मिला है उन राज्यों में भी 21वीं किस्त ही दिया जाएगा। 2 हज़ार रुपए के तौर पे 4 हज़ार रुपए नहीं दिए जाएंगे। इस बात को समझिए दोस्तों, क्योंकि कंप्लीट डिटेल्स जो आपको देते हैं एज पर रूल यहां पे रहता है। इसके साथ ही बता दें दोस्तों यहां पे राशन कार्ड को लेकर कौन सा नया नियम लागू होने वाला है। तो अगर आप भी फ्री में राशन लेते हैं राशन कार्ड के माध्यम से तो 31 अक्टूबर तक यहां पे देखिए कुछ राज्यों में राशन दिए जा रहे हैं, जिसमें गेहूं हो गया, चावल हो गया। तो आप भी नजदीकी राशन डीलर की दुकान पे जाके फ्री में गेहूं चावल ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फ्री में राशन आपको मिलता रहे और राशन कार्ड का जो लिस्ट है उसमें नाम आपका जुड़ा रहे तो उसमें भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। ई-केवाईसी बेहद ही जरूरी कर दिया गया है। अगर आप अपना ई-केवाईसी करवा लेंगे, चाहे आप किसान सम्मान निधि योजना हो गया, चाहे राशन कार्ड योजना हो गया, चाहे एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर हो गया, किसी भी सरकारी योजना से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो नियमों का पालन करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो उसमें जो सबसे पहला नियम है ई-केवाईसी और आधार कार्ड को अपने देखिए राशन कार्ड से लिंक करवा लीजिएगा। इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ आप ही को उसका लाभ दिया जाए। स्कैम को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, और अपने आप को स्कैम से बचा के रखिएगा। बता दें कि ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं और वहां पर जो भी नियम है उसका पालन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।